इतना ही अंतर है। कोई मुझे जब पूछता है ना आजादी के 60 साल में देश ने क्या खोया क्या पाया, तो मैं एक वाक्य में कहता हूं इसको, आप मेरे दिल का दर्द समझ लेना, इस पे हंसना नहीं। आजादी के 50 साल में इस देश ने क्या खोया क्या पाया? हमने भगत सिंह को खोया, ऊधम सिंह को खोया, चंद्रशेखर आजाद को खोया, और हमने अमर सिंह को पाया। यह है 50 साल की यात्रा। अब अमर सिंह नाम नहीं है, प्रतीक है, और वो प्रतीक है इस देश में हर उस बात का जिसको आप खराब से खराब शब्दों में कहना चाहें तो कह लीजिए। ये है आजादी के 50 साल। इसको हम रिवर्स करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं फिर से भगत सिंह हो, फिर से ऊधम सिंह हो, फिर से चंद्रशेखर हो, फिर से तात्या टोपे हो सकते हैं हमारे संकल्पों से, परिस्थितियों में से। हमको ये लोग नहीं चाहिए जो आज हमारे राजनीतिक शिखर पर बैठे हुए। इनमें तो किसी में ना कोई शऊर है, ना कोई काम करने की क्षमता है, अकल भी नहीं है, हिंदुस्तान के बारे में समझ भी नहीं है। आप देखो ना हमारे देश में कैसे कैसे लोग मंत्रालय में बैठते हैं। जिसने कभी हिंदुस्तान के किसी गांव में चाय की एक दुकान नहीं चलाई वो कॉमर्स मिनिस्टर। जिसको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं आता वो फाइनेंस मिनिस्टर। जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम है कि साइंस क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। जिंदगी में जिसने स्कूल के मुंह नहीं देखे वो एजुकेशन मिनिस्टर। कभी हल नहीं चलाया इस देश के खेत में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कभी चरखा भी नहीं चलाया, सूत भी नहीं काता, वो टेक्सटाइल मिनिस्टर। और ये लंबी लिस्ट होते होते अंत में जिसने कभी कुछ नहीं किया वो प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट, आपको बिना नाम लिए कहता हूं, इस देश में कुछ प्रेसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, प्रेसिडेंट हो गए। आप क्या करेंगे? आपके नगर में अगर मैं आऊं ये कहने के लिए कि मुझे नौकरी चाहिए, तो आप कहोगे मिस्टर राजीव दीक्षित आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन कल को अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन के आ गया तो आप ही मेरे गले में मालाएं डालोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, तब क्या कर लोगे आप? राज्यपाल बन के आ गया तब क्या कर लोगे? वाइस प्रेसिडेंट बन के आ गया तो क्या कर लोगे? मतलब बहुत साफ है, व्यवस्था ऐसी है कि अज्ञानी आदमी ज्ञानियों पर शासन करता है इस देश में। यही इस देश की सबसे बड़ी कमनसीबी है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम सिर्फ आर्थिक रूप से ही देश को समृद्धशाली नहीं देखना चाहते, इस देश की दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदलना चाहते हैं। एजुकेशन हम बदलना चाहते हैं, शिक्षा बदलना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में आज ऐसी है जो पैसे पर बिकती है। पैसे हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ सपना देख सकते हैं। हमारा भारत दुनिया में अकेला एक ऐसा देश रहा है जहां शिक्षा को कभी पैसे से नहीं जोड़ा गया। शिक्षा हमेशा से इस देश में निशुल्क रही। अगर शिक्षा पैसे से जुड़ती तो सुदामा कभी श्री कृष्ण के साथ पढ़ नहीं सकते थे गुरुकुल में, क्योंकि सुदामा के पास तो कुछ नहीं था, श्री कृष्ण के पास तो सब कुछ था। श्री कृष्ण करोड़पति थे, सुदामा रोडपति थे, फिर भी दोनों एक ही क्लास में एक ही जगह बैठकर एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, क्योंकि शिक्षा पैसे से बिकती नहीं थी। जिस देश में शिक्षा कभी बिकाऊ न रही हो उस देश में